नमस्ते, मैं सोनल मोदी। आप सभी का स्वागत है आज के ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में। आज हम मिलकर हमें जो भी मिला है उसका धन्यवाद करेंगे। ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद के अनेकों फ़ायदे हैं। उनमें से कुछ हमारे तनाव और चिंता कम करने में मदद करता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। हमारे आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस प्रकार इसके अनेक फ़ायदे हैं। तो अगर हमें भी इन फ़ायदों का लाभ उठाना है तो हमें रेगुलरली अपने जीवन में आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। तो चलिए हम आज का ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप कोई शांत स्थान का चयन कर लें। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं और या ट्रैवल कर रहे हैं तो भी अपने ईयरपॉड्स लगा के आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। एक शांत स्थान में आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो नीचे ज़मीन पर, अन्यथा आप चेयर या सोफे पर भी बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो अपना चश्मा निकाल दें और अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे हाथ में फंसाकर अपनी गोदी में रख लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। और अभी हमें अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के आने और जाने पर लगाना है। हमें एक गहरी लंबी सांस लेनी है और एक गहरी लंबी सांस छोड़नी है। सांस लेते समय हमें ऐसा महसूस करना है कि यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर समा रही है और हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी श्वास छोड़ने के साथ बाहर जा रही है। ऐसा हमें 3 बार करना है और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लेना है। अभी हमें सबसे पहले धन्यवाद अपने ईश्वर और अपने माता पिता का करना है, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया और बड़े ही प्यार और ध्यान के साथ हमें बड़ा किया। हे ईश्वर और माता पिता को हम कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं। फिर कुछ समय तक हम बंद आंखों से ही अपने सभी पुराने दृश्यों को मन की आंखों से देखेंगे और मन ही मन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करेंगे। हमें अपनी आंखें बंद ही रखनी है और मन की आंखों से वो सब पुराने दृश्य या इंसिडेंट्स को याद करना है और देखना है कि जब हमारे पेरेंट्स हमारी कैसे केयर करते थे, कैसे उन्होंने हमें प्यार दिया, या ईश्वर ने या भगवान ने हमारी कैसे रक्षा की, उनके चमत्कार
उनको याद करते हुए मन ही मन हमें उनको धन्यवाद देना है। तो कुछ समय उसको आप इमेजिन करिए। अभी हमें अगला आभार पृथ्वी माता का करना है। पृथ्वी ही हमें जीवन देती है, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और रहने के लिए जमीन देती है। और बस इतना ही नहीं, हमें बहुत से संसाधन, फल, सब्जियां, अनाज, जितना कहो उतना कम है, हमें सब कुछ पृथ्वी माता से मिलता है। तो इसके लिए हमें पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है। और कुछ धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होते हैं, कुछ हम अपने कर्म द्वारा भी धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी की बचत करें, इधर उधर कचरा न फैलाएं। तो इस प्रकार कुछ समय बंद आंखों से पृथ्वी माता को हमें धन्यवाद देना है। हमें कहना है उनसे, हे पृथ्वी माता, तुम्हारे बिना हमारा जीवन असंभव है। तुम मुझे जीवन देती हो और मुझे बहुत कुछ देती हो। उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा शरीर भी धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन पंच तत्वों से बना है। तो हमें इन सब के लिए आभार और धन्यवाद महसूस करना है। इस प्रकार इन पंच तत्वों का आभार व्यक्त करके हम हमारे जीवन में इनका संतुलन बनाए रख सकते हैं और एकदम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला आभार हमें सूर्य और चंद्रमा का करना है। सूर्य की दिव्य किरणें
अंधकार को मिटाकर हमारा जीवन प्रकाशित कर देती है। सूर्य के बिना तो हमारा जीवन एकदम अंधकारमय हो जाएगा। हमें उनसे विटामिन डी मिलता है। सूर्य के बिना तो हम जीवन को कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। और चंद्रमा हमें रात्रि में भी शीतलता प्रदान करता है और अपने भीने भीने प्रकाश से पृथ्वी पे प्रकाश बिखेरता है। इस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर साक्षात देव हैं और सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। तो हे सूर्य एवं चंद्रमा देवता, आपको मेरा प्रणाम और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अभी अगला आभार या ग्रेटिट्यूड हम अपने शरीर के प्रति करेंगे। सर्वप्रथम आंखें। मेरी आंखों को धन्यवाद जिससे मुझे यह सुंदर संसार देखने मिलता है। कानों को धन्यवाद जो मुझे मधुर शब्द और संगीत सुनने देते हैं। मेरी सांसों को धन्यवाद जो मुझे जीवन देती है। मेरे हृदय का धन्यवाद जो निरंतर हमें प्रेम और जीवन का संचार करते हैं। मेरे हाथों का धन्यवाद जो मुझे निरंतर काम और सेवा करने की शक्ति देता है। मेरे पैरों का धन्यवाद जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाता है। मेरे मन और दिमाग का धन्यवाद जो मुझे सीखने और समझने की क्षमता देता है। इस प्रकार मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग को बड़े ही प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार मैं अपने जीवन में हमेशा हर परिस्थिति और चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहकर हमेशा शांति और संतुलन का अनुभव करती हूँ। और मैं अपने भीतर की सभी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, डर और भय अपनी सांसों के माध्यम से बाहर छोड़ रही हूँ। हर जाती हुई सांस मेरा यह डर, भय, नेगेटिविटी सब कम कर रही है। और जो भी सांस मैं अपने भीतर ले रही हूँ उसके साथ मैं अपने आप को एकदम शांत और हल्का महसूस कर रही हूँ। अपने आप को एकदम पॉजिटिव फील कर रही हूँ। अपने आप को यह महसूस करने के लिए आप कुछ समय दें और शांति से यह अनुभव लें।
अब कुछ समय बाद हम धीरे से अपने हाथों को खोलेंगे और अपने हाथों को बड़ी कोमलता के साथ अपनी आँखों पर रखेंगे और फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन।